हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन आईसीआर जेड बीएचयू के लिए एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे। एग्रीकल्चर में हमारा 4 नंबर टॉपिक चल रहा था। 4 नंबर टॉपिक की हमने एक क्लास लगा ली है। आज अपन उसकी दूसरी क्लास लेके आए हैं। टॉपिक का नाम था हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि अभियांत्रिकी। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस क्लास को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिलता रहे। तो चलिएगा, आज की क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1 HP में कितना मान होता है? 1 HP में कितना मान होता है? 746 वाट होता है 1 HP के बराबर। नेक्स्ट, डीजल इंजन की थर्मल क्षमता होती है। डीजल इंजन की थर्मल क्षमता होती है 32 से 38% होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसी इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न दहन गैसों के दाब बल को कनेक्टिंग रोड की सहायता से क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो पिस्टन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दे रखा है, वे इंजन जिसमें ईंधन को सिलेंडर के अंदर जलाकर शक्ति उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आईसी इंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दे रखा है, रिप्रेसिंग मोशन को रोटर मोशन में बदलना कौन बदलता है? तो क्रैंकशाफ्ट बदलता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। यानी प्रत्यक्षीकरण जो गति होती है उसको घूर्णन गति में बदलता है तो वो क्रैंकशाफ्ट बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्राथमिक भूपरिष्करण में शामिल है। प्राथमिक भूपरिष्करण में शामिल है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फसल बुआई पूर्व सभी क्रियाएं प्राथमिक भूपरिष्करण में शामिल होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्राथमिक भूपरिष्करण में शामिल नहीं है या यंत्र नहीं है। प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र नहीं है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हेरो नहीं है। रोटावेटर इसमें शामिल है। चीजल प्लो भी इसमें शामिल हैं। डिस्क हेरो भी इसमें शामिल हैं, जबकि हेरो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर नहीं पूछा है तो हेरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा यंत्र मिट्टी पलटने वाला यंत्र या मिट्टी पलटने वाला नहीं है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डिस्क हेरो नहीं है। बाकी सारे के सारे हैं। एमबी प्लो हैं, डिस्क प्लो हैं, लेकिन डिस्क हेरो नहीं है। इसका राइट आंसर डिस्क हेरो हो जाएगा। नहीं पूछा है आपसे तो डिस्क प्लो 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। भारत में जुताई के लिए लोकप्रिय हल कौन सा है? तो देसी हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एमबी प्लो के भाग हैं। एमबी प्लो के भाग हैं। एमबी प्लो के भाग हैं। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फार, भूमि पार्श्व, पंखा, ये सारे के सारे हैं। अभी भूमि पार्श्व, पंखा, फार, उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फ्रॉग किस हल का प्रमुख अंग है? फ्रॉग किस हल का प्रमुख अंग है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एमबी प्लो का है। एमबी प्लो का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एमबी प्लो में मिट्टी पलटने वाला भाग है। एमबी प्लो में मिट्टी पलटने वाला भाग है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फ्रॉग। नेक्स्ट पे चलते हैं। एमबी प्लो में सबसे नीचे का भाग क्या कहलाता है? सबसे नीचे का भाग लैंड साइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपके सामने, लैंड स्लाइड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तवेदार हल के भाग होते हैं। तवेदार हल के भाग होते हैं। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कॉनकेव डिस्क हो जाएगा।
स्क्रेप हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दे रखा है डिस्क हल में डिस्क एंगल होता है, डिस्क हल में डिस्क एंगल होता है, अभी पढ़ के आए थे 42 से 45 डिग्री, 42 से 45 डिग्री पहली क्लास में हमने पढ़ा था, 42 से 45 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चाल की दिशा में डिस्क की धार जितना कोण बनाती है वह कहलाता है डिस्क कोण। क्या कहलाता है भाई? डिस्क कोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। टिल एंगल या टिल्ट एंगल बोल सकते हैं, टिल्ट एंगल या टिल्ट कोण किस यंत्र से बनता है? टिल्ट कोण है वो किस यंत्र से बनता है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डिस्क प्लो से। किससे बनता है? किस यंत्र से बनता है? डिस्क प्लो से बनता है। टिल्ट एंगल कितना रखते हैं? टिल्ट एंगल यानी डिस्क प्लो में कितना एंगल रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 42 से 45 डिग्री रखते हैं। कौन सा यंत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक भूपृष्ठकण के काम आता है? कौन सा ऐसा यंत्र है जो प्राथमिक और द्वितीय भूपृष्ठकण के अंतर्गत काम आता है? तो कल्टीवेटर आता है। कल्टीवेटर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कंबाइन का कार्य नहीं है, कंबाइन का कार्य नहीं है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, फसल कटाई कंबाइन करता है भाई, फसल मंडाई भी कंबाइन करता है, ओसाई भी करता है, लेकिन ड्राइंग नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दे रखा है आपको निराई गुड़ाई का यंत्र नहीं है, तो निराई गुड़ाई का यंत्र नहीं है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। स्क्रेप नहीं है, स्क्रेप होता है भूमि को समतल करने वाला यंत्र, भूमि को सपाट करने का यंत्र स्क्रेप होता है। बाकी ये 4 ये ऑप्शन दे रखे हैं ए, सी और डी, ये सारे के सारे निराई गुड़ाई करने के काम आते हैं, जो कि स्क्रेप नहीं आता। भूमि को समतल बनाने के से संबंधित यंत्र कौन कौन से हैं? तो ये प्लैंक है, स्क्रेप है, सॉइल लैंडर है, ये सारे के सारे हैं वो भूमि को समतल बनाने के काम आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दे रखा है एक भेदीय चट्टान या संरचना जिसमें जल भरा रहता है, एक भेदीय चट्टान या संरचना जिसमें जल भरा रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एक्वाफर, एक्वाफर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एक्वाफर हो जाएगा। कौन सा यंत्र पशु द्वारा चालित नहीं है? कौन सा यंत्र पशु द्वारा चालित नहीं है? तो पशुओं के द्वारा कौन सा यंत्र नहीं चलाया जाता? ढेकली है वो नहीं चलाया जाता, बाकी चरस है, रहट है, ये सारे के सारे चलाए जाते हैं, लेकिन पशुओं के द्वारा नहीं चलाया जाता। कौन सा यंत्र पशु द्वारा चालित नहीं है? तो ढेकली, ढेकली नहीं है, बाकी चरस हैं, रहट हैं, ये सारे के सारे पशु के द्वारा चलाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दे रखा है भूमिगत जल निकास की विधियां हैं, भूमिगत जल निकास की विधियां हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मोल नालियां, मोल नालियां ये भी हैं, टिले नालियां और सरंदर नालियां, ये जल निकास की विधियां हैं। सारे के सारे हो जाएंगे इसमें। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है एक व्यक्ति कितनी असौ शक्ति एचपी उत्पन्न कर सकता है? तो 0.1 असौ शक्ति उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 0.1 असौ शक्ति उत्पन्न कर सकता है। डीजल इंजन, डीजल इंजन का वायु ईंधन का अनुपात होता है, डीजल इंजन का वायु ईंधन से अनुपात होता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डीजल इंजन की इतनी पावर शक्ति होती है 15:1। ठीक है, डीजल इंजन और वायु इंजन की शक्ति का अनुपात 15:1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दे रखा है ट्रैक्टर के इंजन का प्रत्येक सिलेंडर होता है, ट्रैक्टर के इंजन का प्रत्येक सिलेंडर होता है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ट्रैक्टर के इंजन का प्रत्येक सिलेंडर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वालों का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पिस्टन
पिन पिस्टन को जोड़ता है, पिस्टन का पिन पिस्टन को जोड़ता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं योजक छड़ द्वारा, योजक छड़ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। करंट मीटर द्वारा नापा जाता है, करंट मीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? 4 ऑप्शंस भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, जल प्रवाह की गति को करंट मीटर नापता है, जल प्रवाह की गति को करंट मीटर नापता है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में लगभग 25 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी स्टूडेंट करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिलता रहे। तो चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।